गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को पढ़ लिया है। आज हम लोग फेज मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। फेज मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन इज यूज टू कैरी बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। अर्थात फेज मॉड्यूलेशन में दोनों प्रकार के सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को ले जाने का काम किया जाता है। In this modulation, amplitude of carrier signal keeping constant and phase is varied according to the instantaneous value of information signal or modulated signal। इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को कैरी किया जाता है और इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखा जाता है और फेज एंगल अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिग्नल के अनुसार फेज एंगल चेंज होता रहता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन के फायदे और नुकसान। मुख्य फायदा क्या है इसका? द मेन एडवांटेज ऑफ फेज मॉड्यूलेशन इज इट हैज लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टैटिक्स। We use this type of modulation in finding out the speed or velocity of moving object. In frequency modulation, we cannot find the velocity of the moving object। अर्थात इस प्रकार के मॉड्यूलेशन में इसका मुख्य फायदा ये है कि इसमें जो वो होता है इंटरफेरेंस, डिस्टर्बेंस स्टैटिक डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। वी यूज दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टू फाइंडिंग। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? आउट वेलोसिटी को नापने के लिए किया जाता है। आउट स्पीड या वेलोसिटी किसका? मूविंग ऑब्जेक्ट का। मूविंग ऑब्जेक्ट का वेग या स्पीड नापने के लिए किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? द मेन डिसएडवांटेज इज फेज एम्बिग्युइटी। स्पष्टता नहीं है। फेज स्पष्टता नहीं है। द मेन डिसएडवांटेज इज फेज एम्बिग्युइटी कम्स इफ वी इंक्रीज द फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यदि हम इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान बढ़ाते हैं तो इसमें जो फेज की स्पष्टता होती है वो अस्पष्टता नहीं होती, मतलब फेज अस्पष्ट हो जाता है। एंड डाटा लॉस इज मोर। इसमें डाटा का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। एंड वी नीड स्पेशल। इसके लिए डाटा को बचाने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल कंपोनेंट्स का या स्पेशल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। इस इक्विपमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करना पड़ता है। किसके लिए? इंक्रीजिंग द फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसके फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। यही इसका डिसएडवांटेज है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी फेज मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। पिछले बार हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, और फेज मॉड्यूलेशन भी कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। इट्स मे बी यूज्ड बाइनरी फेज शिफ्टिंग की। इसका उपयोग बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं उसको फेज शिफ्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। हम लोग तीनों मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का अध्ययन कर चुके हैं। अगले चैप्टर में हम लोग एंटीनास के बारे में पढ़ेंगे। एंटीना क्या होता है, क्या काम होता है, कितने प्रकार का होता है। थैंक यू।